देखिए शहर तो सही होने जाएगा अगर हम खुद ठीक हो जाए। हम कोई चीज़ बनाते हैं वहाँ पे नईम रहमान साहब की तस्वीर लगा देते हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब अच्छा यार, जगह जगह मुर्तज़ा भाई ये वॉल चॉकिंग हुई हुई है, बैनर लगे हुए, पोस्टर आपकी सियासी जमात के भी और तमाम सियासी जमातों के। गलत है। एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई, जमात इस्लामी, सब ने जो है वो शहर की दीवारें रंगी हुई हैं नारों से, झंडे लगे हुए हैं हर प्रोजेक्ट के ऊपर, हर जगह जो है वो बिलबोर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या कोई इस पे कोई आप लोग कोई कोर्ट वोट में जाना चाहिए भाई? ये तो पाबंदी होनी चाहिए। कमिश्नर साहब को भी सिंध में हुकूमत आप लोगों की होती है तो ये ऑर्डर करना चाहिए कि भाई इस पे तो बिल अच्छा मुझे पाबंदी हो। मैं आज नईम रहमान साहब के झंडे और उनकी तस्वीर को हटाऊंगा, मेरे साथ क्या करेंगे वो? और अगर आप पीपल्स पार्टी के नहीं, एक सवाल का जवाब बिल्कुल बिल्कुल एक पॉलिटिकल। अच्छा मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की तस्वीर हटाऊंगा तो वो मेरे साथ क्या करेंगे? तो इस पे कोई आप लोग बैठ मैं आज आपके तवज्जुह से ऑफर करता हूँ, सब सुन लें कि यार ये चीज़ें छोड़ दें। कराची आपके वालिद साहब का नहीं है, कराची के खंबे, कराची के ब्रिज आपके वालिद साहब के तो नहीं है, ना मेरे वालिद साहब के हैं कि हम अपनी तस्वीरें लगा दें, अपनी तस्वीर करें, सब कुछ छोड़ दें। लोगों के घरों के लोग नए नए घर बनाते हैं बेचारे अपनी जमा पूंजी से, बड़ी मुश्किल काम होता है, उनके घर के बाहर कोई नारा लिख के चला। तो यार मुझे इतना दुख होता है, मैंने तकरीबन कोई 2.25 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की गुलिस्तान जौहर के अंदर, वो अंडरपास बनाया, वो फ्लाईओवर बनाया, पहलवान गोट का नाला बनाया, अतराफ की सड़कों को ठीक किया। मैं पिछले दिनों वहां पर गया तो मुझे वहां कुर्सी नजर आ रही है, वहां पे मुझे तराजू नजर आ रहा है, मतलब वहां मुझे पतंग नजर आ रही है। आप शारे फैसल आइए, अभी शारे फैसल आइए आप, उसके शहीद मिलत का फ्लाईओवर जो बीबी शहीद के दौर में बनाया गया था, उस फ्लाईओवर के पिलर्स पे उन्होंने पतंग बना दी। वो यार मतलब कहीं तो ये आपको लाहौर में नजर आती है जगह जगह पतंग भी है, तराजू भी है, तीर भी है, बल्ला भी बना हुआ दिखाई देता है। अगर किसी बड़ी शाहराह पे तीर है ना तो मैं इसको वॉलंटियर करता हूँ। मैं एज मेयर आपको कह रहा हूँ कि मुझे शारे फैसल पे किसी एक जगह पे मेरी तस्वीर दिखा दीजिए। आप अपनी पार्टी से दरख्वास्त करते हैं कि भाई ये वॉल चॉकिंग वगैरह नहीं। मैं सबसे कहता हूँ कि यार ये शहर हमारा घर है, शहर को ओन कीजिए ना। हम इस्लामाबाद में हमको ये चीज होती हुई नजर नहीं आएगी। कोई कानूनी रास्ता इस पे इख्तियार करेंगे वॉल चॉकिंग पे? वॉल चॉकिंग पे जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, मैंने एक सिटी काउंसिल की करारदाद मंजूर कराई। रुस्तम बंगाली, बाबा बंगाली, बताएं, महबूबा आपके कदमों में, बवासीर का इलाज, ये सारे इलाज कराची की दीवारों पे हो रहे हैं भाई। वो कहते हैं ये बड़ी हिट, ये वायरल हो जाएगी नहीं कि मर्दाना कमजोरी का इलाज, बताएं, राइट? तो किसी ने कहा मुझे कि यार मर्दाना कमजोरी के इतने यहाँ पे ऐड लगे हुए हैं जैसे वाकई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, तो मर्दाना कमजोरी के बावजूद माशाल्लाह 25 करोड़ लोग हैं। और परफ्यूम चौक, उसके अलावा बंगाली बाबा और वो ज़ियाबतीस का इलाज। वाह भाई वाह। तो कहीं ना कहीं यार ये मैं और आप ही करते हैं ना, हम जैसे शहरी करते हैं ना। तो मैं कभी अपने घर पे तो ये चीज़ नहीं करूँगा ना, आप अपने घर पे करेंगे। मैं आपके स्टूडियो आया हूँ, साफ सुथरा है माशाल्लाह। तो ये जो सफाई में ईमान है, ये जो खूबसूरती है, ये जो नेक नियति है, ये हमारी चार दीवारी में क्यों रहती है? हम जैसे बाहर निकलते हैं तो हम टिशू ठक सड़क पे फेंक देंगे। बिल्कुल मैं अपने घर के अंदर ये काम नहीं करूंगा, आप भी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचूंगा। अच्छा ये बताइए, मेरा एक कज़न है छोटा, लोग कचरा फेंकने वाला जो सिलसिला है, क्या कोई म्यूनिसिपल लॉ क्या है इसके ऊपर? मतलब आप गाड़ी से बाहर, हम देखते हैं आपने बाहर कचरा फेंका, गाड़ी से चलते हुए आप पे फाइन हो जाता है। कोई हमारे यार ऐसा कोई एक्ट, हमारे यहाँ हसन लोग ट्रैफिक वायलेशन पे ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ता है तो लोग उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। कोई बताते हैं मैं सहाफ़ी हूँ, कोई बताता है मैं वकील हूँ, कोई बताता है मैं सियासतदान हूँ, कोई बताता है मैं मिनिस्टर हूँ, कोई बताता है मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, कोई बताता है मैं जज हूँ। ये हम कहते हैं ना हर चीज़ स्टेट मतलब हुकूमत करेगी। अच्छा लाहौर में ऐसा आपको नहीं दिखेगा? वहाँ ट्रैफिक पुलिस से बड़ी जान लोगों की जाती है। वो ओन करते हैं अपने, यही कराची वाले। अच्छा हमारे यहाँ भी यही कराची वाले 2 घंटे की फ्लाइट लेके जब दुबई जाते हैं ना, स्ट्रेट खड़े जाते हैं, राइट? लेकिन जब यहाँ कराची एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं ना तो आप देखा गए। अच्छा हमारे यहाँ भी तो, लेकिन पुलिस वालों का हाल देखे ना, पैसे भी ले रहे हैं, गिरबान का बटन खुला हुआ है, तोंदे निकली हुई हैं, कोई फिटनेस नहीं है, वर्दियाँ फटी हुई हैं, जूते पहने हुए नहीं है, कोई चप्पल में खड़ा हुआ है, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई, यूनिफॉर्म्स अच्छे नहीं है। तो लोगों को भी जब वो पुलिस वाला रोकता है ना तो पुलिस वाली फीलिंग आती नहीं है। इसका मतलब है कि आई एम राइट टू वायलेट द लॉ।
मुझे बताइए देखो यार, अगर हम मौजूद माशरे में रहते हैं ना, तो कानून की पासदारी एवरीथिंग इज वेरी मच कैजुअल इंक्लूडिंग आवर पुलिस। गलत है, यस इसको बेहतर करना चाहिए। लेकिन देखे ना, कहीं ना ताली दोनों हाथों से बचती है ना। हमने बहसीत कौम फैसला ये किया हुआ, ये उंगली दूसरे को दिखाते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते। हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। जहाँ मैं गलत काम करूँ ना सर, मैं इंसान खता कर सकता है, गलती कर सकता है, मैं गलती करूँ प्लीज आइडेंटिफाई करें। लेकिन जब मैं आपकी गलती आइडेंटिफाई करूँ तो ये ना कहेंगे मुर्तज़ा बाप मेरे खिलाफ है इसलिए मेरी गलती पकड़ है। जब तक हम अपनी खुद इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि जो शहर ये मुल्क चलाता है ना, जो शहर जिसमें डेली 10 से 12 हज़ार लोग पाकिस्तान भर से शहर आ रहे हों, ये हो नहीं सकता कि वो शहर चल ना पाए। ये हमारी नाकामी है कि के इलेक्ट्रिक, आज आप कहते हैं ना बिजली नहीं है, ये लोगों को लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, तो के इलेक्ट्रिक वो बिजली प्रोवाइड करती है, प्राइवेटाइज हो गई, प्राइवेट अदारा है। उस के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे वफाक के 3 नुमाइंदे बैठते हैं। हियर मी आउट, 3 नुमाइंदे बैठते हैं वफाक के, राइट? सही है। मुझे बताइए कौन सा कराची वाला बैठता है उसके अंदर? कभी एमकेएम ने ये कहा? नईम उर रहमान साहब रोज एहतजाज करते हैं। मुझे बताया एहतजाज करने से मसला हल होगा? हमें आज बात करनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट से कि आपके 3 नुमाइंदे के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे बैठते हैं ना, वो एक नुमाइंदा मेयर कराची होना चाहिए, एक कमिश्नर कराची होना चाहिए और एक कोई कराची का एमएनए एमपीए कर देना, ताकि जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं ना वो बोर्ड पे बैठे हों और के इलेक्ट्रिक वालों से पूछ सकें। दूसरा मसला है आपका गैस का, एसएसजीसी। अच्छा, पहले एक के इलेक्ट्रिक का जिक्र चल रहा है, तो अभी थोड़े अर्से पहले मैं देख रहा था आप लोगों ने डीसी ऑफिस के सामने सेंट्रल में एक सड़क बनी, और सेंट्रल में तो खास तौर पे ये अक्सर आप शाहराहों पे जा रहे हैं आप लोग, नई नई जहाँ सड़कें अगर बना रहे हैं यार, आप तो लोग तो कहते हैं हम सड़कें नहीं बनाते। वहाँ बीच में के इलेक्ट्रिक का खंभा लगा हुआ है। अच्छा हसन, एक मिनट, मेन शाहराह पर। हसन, वो तो हमारे नाक़िदीन कहते हैं हम तो सड़क ही नहीं बनाते, हम तो काम ही नहीं करते। तो शुक्रिया आपने इस बात की एक्सेप्ट किया। मैं तो आपको बताऊं, कराची शहर के अंदर जो मेन शाहराहें हैं वो फिर भी बहुत जगहों पे बनी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी बनी, मैं शुक्रगुजार हूं, फरंगी के अंदर भी बनी। मैं शुक्रगुजार हूं आपका। शहर की जो अंदरूनी सड़कें हैं, जैसे ये बिल्कुल सही जगह पे आ गया, ये बड़ा मसला है। अच्छा बाहर अब आपने गली में भी जाना है, मोहल्ले में भी जाना है, अब मेरे घर के बाहर कभी यार गटर बह रहा है, सड़क ये कैसे मसला है? यू हैव हिट द बुल्स आई, बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो अंदरूनी सड़कें हैं ना, गलियां हैं, वो टाउन को बनानी है, वो केएमसी की जुरिसडिक्शन नहीं है। सही है। तो अगर आपके गुलबर्ग की, फेडरल बी एरिया की, दस्तगीर की, लालू खेत की, लियाकताबाद की, गुलशन इकबाल की, गुलिस्तान जौहर की, महमूदाबाद की, सदर की, लियारी की, किमाड़ी की अंदरूनी सड़कें जो है ना, वो केएमसी को नहीं बनानी है, ठीक है, वो बनानी है टाउन को। ठीक है, टाउन उस एरिया का कस्टोडियन है, ठीक है, वो उसकी जुरिसडिक्शन है, उसका टैक्स टाउन इकट्ठा करता है, प्रॉपर्टी टैक्स टाउन के पास आता है, उसका म्युनिसिपल टैक्स टाउन के पास आता है। वो तो कहते हैं हमारे पास बजट ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। तो फिर मेरी देखा, अब 5 टाउन है गालिबन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, ठीक है। अब आपने खुद कहा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मेरे साथ चलें, सारी बड़ी शाहराएं जो है ना वो क्लियर है। शाहराह पाकिस्तान हो जाए, शाहराह शेरशाह सूरी हो जाए, शाहराह नूरजहां हो जाए, शाहराह जहांगीर हो जाए, शाहराह हुमायूं हो जाए, रशीद तुराबी रोड हो जाए, नमक बैंक वाली रोड हो जाए, आपकी डीसी ऑफिस के सामने वाली सड़क हो जाए, जो नागन चौरंगी से रास्ता जा रहा है वो हो जाए, ये सारी सड़कें जो बड़ी शाहराएं हैं ना, वो जो केएमसी की जुरिसडिक्शन है, आप देख सकते हैं कि उसकी सिचुएशन ठीक है। जहाँ जहाँ इश्यूज थे उनको एड्रेस कर लिए गए, काम चल रहा है और काम होता हुआ लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहे हैं। लोगों को दिक्कत ये होती है कि लोग जब अपने घर से बाहर निकलते हैं ना और घर के सामने की गली की सड़क टूटी होती है, कहते हैं मेयर नाकाम हो गया, पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। बिल्कुल ऐसा है। वो यार वो अंदर की गली जो है ना, वो तुम्हें पूछना है लियाकताबाद के टाउन के चेयरमैन से। अच्छा, टूटी हुई तो मलीर के अंदर भी है? लियारी में भी टूटी हुई है, कोरंगी में भी टूटी हुई है, जहाँ पे आप लोग के इलेक्टेड लोग हैं वहाँ पे भी टूटी हुई है, तो क्यों नहीं सही हो पा रही है? मैं इससे कंप्लीटली एग्री नहीं करता। मैं आपको लेके चलूँगा लियारी की अंदर की गलियों में, मैं देखूंगा कि वहाँ पेवर शेवर लगाए हैं, चीज़ों को ठीक किया है। किमाड़ी के अंदर हमारा एरिया था, वहाँ पर भी काम किया गया और काम होने की ज़रूरत है। ये साउथ के अंदर जो हमारा गिजरी का एरिया जहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा, आपको आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने वो चीज़ की। तमाम इख्तियारात वसाइल सिस्टम में मौजूद है। सड़कें क्यों नहीं बन पा रही? देखें, जहाँ मैं मौजूद हूँ, मैं काम कर रहा हूँ,
आप पूछे ना, अच्छा, ये भी बताएं थोड़ा सा। मेरी बात सुने, हाँ। शारे नूरजहां है ना, शारे नूरजहां बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है कि उसके एक साइड पे हाफिज नईमुर रहमान साहब की यूसी है और एक साइड पे दिल मोहम्मद साहब की यूसी है। सही है। राइट, पूछने के नईमुर रहमान साहब ने वो शारे नूरजहां बनाई है। आज भी आप जाएंगे ना शारे नूरजहां पे, तो झंडे आपको उनके नजर आ रहे हैं, शुक्रिया जमात इस्लामी के बैनर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बनाई आपके भाई ने है।